धीमी धीमी उड़े रे फुहार, धीमी धीमी उड़े रे फुहार, चलो बड़े मंदिर में हाँ हो रही जय जयकार। चलो रे जिन मंदिर में, चलो रे जिन मंदिर में, चलो बड़े मंदिर में, योग सागर जी महाराज, चलो रे जिन मंदिर में। धन्य है आप सबका पुण्य कि आज रविवार का दिन पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में मनाने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने के लिए बहुत आदर के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ गुना गौरव पूज्य मधुरमती माता जी का परिवार। बोलो पूर्णमती माता जी की। गाजियाबाद में विराजमान हैं, हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचना चाहिए। वो जो पूर्णमती मधुरमती सहित समस्त तारिका संघ की पूरा परिवार, राजकुमार जी, ऋषभ कुमार जी, राजेंद्र कुमार जी एवं सभी बहुरानियाँ कृपया शीघ्रता से सबसे पहले श्रीफल चढ़ाएं, एक श्रीफल दें। और बहुत आदर के साथ आज हमारे बीच खाते गांव से, आश्रम महाराष्ट्र से एवं बांसवाड़ा राजस्थान से अतिथिगण पधारे हैं, उनको भी मैं सादर आमंत्रित करता हूं। कृपया पधारें और पधार कर चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। शीघ्रता से महाराष्ट्र आष्टा से पधारे भैया आइएगा, आप चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें, पूरे परिवार के साथ पधारें। हम सौभाग्यशाली हैं पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में निरंतर ज्ञान की गंगा में अवगाहन कर रहे हैं। 15 तारीख को पूज्य योग सागर जी महाराज के अमृत वर्षा योग के मंगल कलश स्थापना का महत्वपूर्ण कार्यक्रम नसिया जी में 1:30 बजे से प्रारंभ होगा। आप सभी से अनुरोध है, सभी कार्यक्रमों में उपस्थित रहकर समय पर उपस्थित रहकर कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करेंगे। चलते हैं, दीप प्रज्वलन हो रहा है, हम चाहें तो उनका 6वां हिस्सा अपने पास ला सकते हैं करतल ध्वनि के माध्यम से। जोरदार तालियां अनुमोदना में परिवार से अनुरोध करते हैं। आष्टा महाराष्ट्र के अतिथिगण शीघ्रता से आ जाएं, विविध सासदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। जिनवाणी मोक्ष न सैनी है, जिनवाणी मोक्ष न सैनी है, जिनवाणी पढ़ो सुनो ध्याओ, जिनवाणी पढ़ो सुनो ध्याओ, जिनवाणी एहि मोक्ष न सैनी है, जिनवाणी। बोलो द्वासांग जिनवाणी माता की। कोई भी जो आज मैना सुंदरी श्रीपाल बने हों, इस पूजन में जो बहनें भैया बड़े पात्र बने हों, कृपया वे भी आकर के साथदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। बने हैं, शीघ्रता से आ जाएं। कौन बने हैं, जल्दी से आ जाएं। जोरदार तालियां बजाइए। साड़ोरा ब्रदर्स परिवार, वह भी साथदान करने का सौभाग्य शीघ्रता से प्राप्त करें। पूज्य महाराज श्री के पावन चरणों में सत नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक महान ग्रंथ के माध्यम से पूज्य निर्मोह सागर जी महाराज हमें ज्ञान अर्जित कराने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमोस्तु पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायाम सुत भक्ति कायुत्सर्गम करोमि हम। जय बोलो देवादि देवी खज्जराट श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की। मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री कार्तिकेय स्वामी आचार्य महाराज की।
परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, आचार्य परम पूज्य आचार्य परमेष्टि श्री समय सागर जी महामुनिराज की, ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रमण श्री योग सागर जी महामुनिराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, पूज्य निर्मोह सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। आज स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ का व्याख्यान पूज्य बड़े महाराज के मुखारविंद से शुरू हुआ और इस ग्रंथ का वाचन 2017 में रामटेक में जब गुरुजी के साथ में थे उस समय उन्होंने पढ़ाया था, लेकिन हमारा कुछ पुण्य कम था तो हम पढ़ नहीं पाए थे। कारण था कुछ शारीरिक, यानी आँख में प्रॉब्लम हो गई थी, तो गुरुजी ने कक्षा में आने के लिए मना कर दिया था। लेकिन इस ग्रंथ को पहली बार पढ़ रहा हूँ और पढ़ने के साथ साथ जो भी समझ में आएगा, जो भी लगेगा, तो मैं आपको देने का प्रयास करूँगा। और वो सब मेरा नहीं है, वो सब गुरुजी का ही है। जो सुना तो इसमें हमसे कुछ भूल भी हो सकती है, चूक भी हो सकती है, तो उसको आप लोग ध्यान में तो नहीं रखना, लेकिन यदि कोई गलती हो जाए बोलने में, शब्दों के उच्चारण में, तो आप हमें उसका हिंट ज़रूर कर देना। मेरे को आप ये नहीं समझना कि बुरा लगेगा। जो हमारी गलतियां हमें बताता है, हमें बहुत आनंद आता है उसमें। क्यों आता है आनंद? उसका कारण ये है कि जिसने हमारी गलती बताई है, कम से कम उसने उस वाक्य को ध्यान से सुना है, तब तो उसने जाकर के गलती पकड़ी है, नहीं तो कैसे पकड़ता? यदि ऊपर ऊपर से सुनता तो गलती नहीं पकड़ पाता। तो इसीलिए कुछ गलतियां होना स्वाभाविक बात है। आप ये नहीं समझना कि मैं महाराज बन गया तो मैं सब जो भी बोलूँगा सब सही बोलूँगा। 99% तो सही बोलूँगा, लेकिन 1% कहीं भी चूक हो सकती है, तो आप उसको ध्यान में नहीं रखना। इसीलिए हमने आज पहला ही दिन है हमारा, तो आज हमने आपसे बोल दिया। जितने दिन भी मेरी बारी आएगी उस दिन के लिए ये सब बातें हैं, हर बार नहीं बोलूँगा, एक बार बोल दिया, ठीक है? तो सब लोग सुनना अच्छे से, जो भी विषय आए, क्योंकि ये कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ जो है, यह अनुप्रेक्षा ग्रंथ आचार्य महाराज हमेशा दीक्षा होने के बाद हम लोगों को सबसे पहले यदि आचार्य महाराज ने कुछ संबोधन दिया था तो उनका कहना यही था कि आप इस बात का चिंता नहीं करना कि हमें कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, इसका कोई विकल्प नहीं करना, लेकिन जो 12 भावनाएं बताई गई हैं, कुछ भी नहीं आए तो कोई विकल्प की बात नहीं है, लेकिन उन भावनाओं को अपने अंदर उतार लेना है, प्रतिदिन उनका चिंतन करना है, उसी से आपका कल्याण हो जाएगा। बस कोई ज्ञान नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन 12 भावना एक ऐसी है जिसका चिंतन करके
बड़े से बड़े तीर्थंकर भी बड़े से बड़े उपसर्गों को झेल करके भी इन्हीं झेला है जिन्होंने मात्र इन्हीं 12 भावनाओं का चिंतन करके उन्होंने अपना आत्म कल्याण कर लिया। चाहे पार्श्वनाथ भगवान को ले लो, चाहे वंशु कौशल मुनि को ले लो, जिनको वह व्याघ्रनी जो उनके ऊपर उपसर्ग किया था, शरीर में अपने पैर के पंजे से जिसका शरीर छेदन भेदन कर दिया, लेकिन उन्होंने मात्र इन भावनाओं को भा करके ही अपने उस उपसर्ग को सहन कर लिया और केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली। यानी इन सब बातों से क्या क्लियर होता है? उन सब बातों से यह बात आती है कि जितना जितना उपसर्ग आपके ऊपर होगा, केवल ज्ञान आपको उतनी जल्दी प्राप्त हो जाएगा। यानी मुक्ति इस शरीर से उतनी जल्दी प्राप्त हो जाएगी। लेकिन वर्तमान में क्या देखा जाता है? वर्तमान में यह देखा जाता है कि यदि हमारे ऊपर कोई उपसर्ग हुआ तो हम बहुत टेंशन में आ जाते। आते कि नहीं आते? आते ना। कछु बोलत भी जाओ आप और भी, हमें लगे तो कि कोई सुन रहा हो हमारी बात को। गुरुजी हमेशा बोला करते थे, कुछ नहीं बोले तो हाउ तो बोल दिया करो, समझ में आए और चाहे बिल्कुल ना आए, हाउ तो कह ही दो, है ना। तो यह जो 12 भावनाएं हैं, बड़े बड़े तीर्थंकरों ने भी उनका चिंतन करके इस संसार देह और भोग से विरक्त हुए हैं, तब जाकर के उनका कल्याण आत्म कल्याण हुआ है। और क्योंकि ये भावनाएं ऐसी हैं कि इनका जितना ज़्यादा चिंतन आप करोगे, उतना ज़्यादा विषय आपको अपने आप आता चला जाएगा। जितना चिंतन करोगे, भले ही आप चाहे पहली भावना ले लो, चाहे छठवीं भावना ले लो, चाहे आखिरी की 12वीं भावना ले लो, जितना आप चिंतन करोगे उसके बारे में आप सोचोगे, प्रतिदिन आपको वैसा वैसा चिंतन आएगा, नया नया चिंतन। गुरुजी 10 लक्षण पर्व में तत्वार सूत्र 7 साल हमने सुना, 7 साढ़े 7 साल हमने सुना, लेकिन कभी उनका चिंतन रिपीट नहीं हुआ। हमेशा उनका चिंतन अलग अलग रहता था और उनका कहना रहता था। पढ़ते किससे थे? वही सरवार सिद्धि जो अपन पढ़ते हैं, उसी से पढ़ते थे। लेकिन उनका कहना था, वो बताते थे कि मैं इसको जितनी बार पढ़ता हूँ, जितनी बार एक एक शब्द पढ़ता हूँ, उतना चिंतन मेरे पास नया नया विषय आता चला जाता है। तो ये सब कैसे आता है? तो ये सब चिंतन से आता है। अनुप्रेक्षा का अर्थ भी क्या होता है? चिंतन करना, बार बार उसको पढ़ना, सोचना उसके बारे में। कैसे? जैसे आप लोग घर गृहस्थी में हैं और घर गृहस्थी में आप रहते हैं, तो आपको कोई काम करना हो तो उसके बारे में आप कितनी बार सोचते हैं? रात रात भर नींद नहीं आती। ऐसा आप लोग बताते रहते हैं और ये हम भी बता दे रहे। आज हमें कक्षा लेनी थी तो पूरी रात नहीं सोया, यही चलता रहा कि क्या बोलना है, क्या बोलना है, क्या बोलेंगे। क्यों? क्योंकि कभी पढ़ा ही नहीं है, एक बार भी पढ़ा नहीं है। और बार बार पढ़ने से आता है, एक बार पढ़ने से क्या आएगा? कुछ भी नहीं आ पाता। फिर भी कोशिश करते हैं कुछ देने का, है ना। हम पढ़ा नहीं रहे हैं। आप लोग ये नहीं समझना कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं तो पढ़ रहा हूँ। आप लोगों के यदि समझ में आ जाए तो ग्रहण कर लेना, और नहीं समझ में आए तो हमारी चीज़ हमारे पास ही रहने देना, अपने पास ले कर के बिल्कुल भी नहीं जाना। क्योंकि
हर व्यक्ति का स्वभाव है अच्छा ग्रहण करना और बुरे को छोड़ना, और वही काम करने हम यहाँ आए हैं। हम भी भले ही आपसे थोड़े से ऊपर ज़रूर बैठे हैं, लेकिन हम भी उन कसायों को, उन बुराइयों को छोड़ने के लिए ही यहाँ पर आए हैं, जो हमने अपने जीवन में अनादिकाल से समेट कर रखी हुई थी। धीरे धीरे भले ही कम मात्रा में निकलें, पर कुछ अंश तो कम होता चला जाएगा। तो ऐसा ही चिंतन हमें बार बार करना है। और देखो, एक बात और कहेंगे कि उन देवराज इंद्र को भी ये बात सहन नहीं हुई। क्या सहन नहीं हुआ? कि यहाँ पर 12 भावनाओं का चिंतन चल रहा है, हम अपने आप को बंद कैसे रख सकते हैं। तो आज देखो, उस रात ही से कह रहे कि आज तो तुम भी रहोगे तो हम भी रहेंगे। आप बोलोगे, वो कह रहा है कि तुम बरसो तो हम भी बरस संगे। मतलब वो अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं कि आप चिंता नहीं करना। हमने कहा हमें काहे की चिंता, आपको सुनना तो आप आ जाओ। तो वो भी आज सुनने के लिए आप लोगों के बीच में, और ये नहीं समझना कि कहीं और बैठे होंगे, वो भी आपके आजू बाजू में बैठे होंगे। सब लोग संभल के बैठना और संभल के सुनना, नहीं तो वो उत्पाद कर दें। फिर कुछ भी कोई मन लगा के नहीं सुनेगा तो वो फिर उत्पाद कर देंगे। तो सब लोग अच्छे से सुनने का प्रयास करना, और हम भी कोशिश तो यही करेंगे कि जितना सरल भाषा में देने का प्रयास हो तो देंगे। और एक बात तो आप लोगों से कही दी है कि अच्छा अच्छा आप लोग ले जाना, बुरा बुरा हमारे पास छोड़ देना, क्योंकि बुरे को ही छोड़ने हम आए हैं। और बुरा छोड़ने के लिए हमारे पास कोई छोड़ जाता है तो हमें कोई तकलीफ़ नहीं होती, हम उसको सहन कर लेते हैं। लेकिन आप लोगों को आनंद आना चाहिए, इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे। और आपको प्रतिदिन सब पांचों महाराजों के मुखारबिंद से सुनने को मिलेगा, तो आपको भी ऐसा लगेगा कि हमें एक ही चीज़ नहीं मिल रही है। क्योंकि सभी लोग अपना अपना अनुभव देने का प्रयास करेंगे। इसीलिए बड़े महाराज जी बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर आपका तो ये एक ही चैनल चल रहा है, हमारे यहाँ तो 5 चैनल चलते हैं, है ना। अब सुनो जिसको जितना सुनना हो। एक चैनल में तो लोग बोर हो जाते हैं, लेकिन 5 में बोर नहीं होंगे। यदि एक में बोर हुए तो अरे यार दूसरे को सुन लो, तो अपने आप मन लग जाएगा, है कि नहीं। कोई ना कोई तो मन का विषय अवश्य देगा। तो ऐसे ही कोशिश करेंगे। तो कल आप सभी लोगों ने 12 भावनाओं का मंगलाचरण सुना, और 12 भावनाएं कौन कौन सी हैं, ये 12 भावनाएं तो आप सभी लोगों को भी, हम तो यही कहेंगे कि अनादिकाल से पता है कि 12 भावनाएं कौन कौन सी हैं। चिंतन नहीं कर पाते वो एक अलग बात है, लेकिन ज्ञान में तो सभी की हैं। और जब से जन्म लिया है तब से सभी के दिमाग में है कि 12 भावनाएं क्या हैं। तो कल, और बड़े महाराज जी ने कल आपको बताया भी होगा, कल जिनका नंबर था तो उन्होंने बताया भी होगा कि कौन कौन सी 12 भावनाएं हैं। तो उसकी चर्चा तो हम यहाँ पर नहीं खोल रहे, लेकिन आप सब लोग अपने अंदर स्मरण में ज़रूर कर लेना कि वह 12 भावनाएं कौन कौन सी हैं। और आज शुरू करना है, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि जो शुद्ध मन और शुद्ध वचन के द्वारा, और काय से तो आप लोग बैठे ही, आज तो भगवान भी कह रहे सब शुद्ध होकर ही बैठो सभा में, है ना। शुद्ध होना है सबको, शुद्ध होने के बाद ही सबको सिद्ध बनना है, और इन्हीं 12 भावना का चिंतन करना है। तो उसमें आज सबसे पहली भावना कौन सी है?
कौन सी है बताओ? सब लोग बोलो, सबको नहीं पता। कल तो सबने सुना होगा। थोड़ी कान हमारे कमजोर है तो थोड़ी जोर से बोला करो। अनित्य भावना। और इसको और क्या कहते? आध्रुव भावना भी कहते हैं। तो आज अनित्य भावना के बारे में चिंतन करना है और उसी के बारे में सोचना और समझना है। तो एक गाथा ले लेते हैं, गाथा नंबर 4। 3 हो गई थी ना कल? 3 हो गई थी ना? 3 नंबर तक हो गई थी, मतलब दूसरी और तीसरी मंगलाचरण बड़े महाराज जी ने किया था। तो चौथे नंबर की गाथा है और अनित्य अनुप्रेक्षा, जिसमें अनित्य का अर्थ क्या होता है? कुछ भी हमारे पास रहने वाला नहीं है, कुछ भी टिकने वाला नहीं है। तो इसके बारे में हमें चिंतन करना है। जम किंची बी उपपन्नम तस्य विनाशो हवेई नियमेण परिणाम स्वरूपेण वीणा या किंची बी सासयम अथि जम किंची बी उपपन्नम तस्य विनाशो हवि नियमेण परिणाम स्वरूपेण नाया किंची विशासयम अथि। तो यहाँ पर कार्तिकेय स्वामी क्या कहना चाह रहे हैं? तो वो कहना चाह रहे हैं कि जम किंची भी उपपन्नम, जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है, तस्य विनाशो हवेई नियमेण, वह नियम से विनाश को प्राप्त होने वाला है। जो भी, अच्छे से सुनना, जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है वह सब विनाश को प्राप्त होने वाला है। और क्या कह रहे? परिणाम स्वरूपेण वीणा या किंची भी सासयम, और पर्याय रूप से, चाहे वह कैसा हो, पर्याय रूप से या स्वभाव पर्याय हो अथवा विभाव पर्याय हो, कोई भी वस्तु नित्य नहीं है ना? उसका विनाश अवश्य होने वाला है। तो अब थोड़ा सा इस पर व्याख्यान कर लेते हैं। तो यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जब यह संसारी जीव सत्य से परिचित हो जाता है, यानी सत्य से परिचित कैसा होना? जब वह यह समझने लग जाता है कि वास्तविक स्वरूप क्या है, हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, और जब वह भेद विज्ञान कर लेता है। कैसा भेद विज्ञान कर लेता है? तो वह कि ये शरीर और आत्मा कैसी है? दोनों भिन्न हैं, अलग अलग हैं। और जब वह इस सत्य को जानने लगता है तो वह अपने कर्तव्यों के प्रति कैसा हो जाता है? जागृत होने लग जाता है। उसके भाव कैसे होने लगते हैं? उसको अंदर से ये भावना आने लगती है कि नहीं, अब हमें कुछ धर्म भी करना है, अपनी आत्मा का कल्याण भी करना है, कुछ हमें अपने लिए भी करना है।
क्यों? क्योंकि अभी तक हमने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी अभी तक हम करते आए हैं, तो वह किसके लिए किया? हमेशा पर के लिए किया। जो हमेशा हमारा जीवन में साथ देने वाला है, उसको कभी हमने अपना माना ही नहीं है। बताओ, माना हो तो बता दो। आज वर्तमान में हम देखें तो क्या होता है? बच्चों की चिंता, बच्चों के बाद बच्चों के बच्चों की चिंता, लेकिन इसी में हम अपना पूरा जीवन निकाल देते हैं और ऐसा ही हम करते चले आ रहे हैं। हम अपने आप को कभी भी नहीं संभाल पाए, क्योंकि हमने कभी अपनी ओर दृष्टि डाली ही नहीं है, उसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं है। और जिन्होंने उसके बारे में सोचा तो वो आपके सामने बैठे हुए हैं, तीर्थंकर बन गए, जो हमारे आराध्य हो गए, जिनको हम पूजने लग गए। उनकी पूजा हम क्यों करने लग गए? क्योंकि उन्होंने अपने आप को समझ लिया, अपने स्वभाव को समझ लिया। वह स्व और पर को समझ करके पर का कल्याण तो किया, ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं किया। आज हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं वह किसने दिया? उन्होंने ही हमें दिया है, लेकिन वह ज़्यादा उस राग द्वेष में डूबे नहीं हैं। उन्होंने तो मार्ग बता दिया, पर के कल्याण के लिए बता दिया। अब ये तो उनने कहा आपका कर्तव्य है, अब आप जो कुछ भी देखना हो तो आप सब कुछ देख लो। जैसे आचार्य महाराज हमेशा कहा करते थे कि हमने तो आपको दीक्षा दे दी, दीक्षा दे करके आपको मुनि बना दिया, संस्कारवान बना दिया, संस्कारित कर दिया। अब हम ये थोड़ी आपके 24 घंटे पीछे लगे रहेंगे कि आप समय से सामायिक कर रहे, समय से स्वाध्याय कर रहे, या समय से प्रतिक्रमण कर रहे कि नहीं कर रहे, आप आहार लेने जा रहे तो क्या खा रहे। हमने तो आपको क्या कर दिया? एक मार्ग बता दिया, उस लाइन पर खड़ा कर दिया। अब आपका कर्तव्य है कि हमें क्या करना है। तो वह जीव भी जब इन सब चीज़ों से के प्रति जागृत हो जाता है और वह जब अपनी खोज में लग जाता है तो क्या होता है? वह संसार की वास्तविक स्थिति को समझने लग जाता है, पहचानने लग जाता है कि संसार क्या है। तो क्योंकि आज संसार में जो कुछ भी हमें दिख रहा है ये सब कैसा है? अनित्य है, स्थायी नहीं है, स्थायी रहने वाला नहीं है। बताओ, इतना समय आपने भी अपने घर में निकाल लिए, 40, 50, 70, 80, 90, 100 साल आपने व्यतीत कर दिए। बताओ कौन स्थायी बना रहा? और ना आप भी स्थायी रहने वाले हो। कोई भी इस संसार में स्थायी रहने वाला नहीं है। आचार्य कहते हैं कि जिसने संसार में जन्म लिया है वो कभी भी स्थायी रहने वाला नहीं है। एक ना एक दिन तो उसका अस्तित्व मिटने वाला है और मिटेगा। ये नियम है संसार का, संसार ही बोल रहा है। तो ऐसे ही एक अपने जीवन में कुछ भी स्थायी रहने वाला नहीं है। एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से आपको बतलाते हैं। आज रविवार भी है तो समझ लेना यही प्रवचन का माध्यम है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? सही सही बोलना है, नहीं तो कह दो कि महाराज के सामने तो बोल दो हो का कन्यापन तो ऐसे गए सब अपनों ही हैं, ऐसे ही है। तो समझ में आए तो बता देना, नहीं आए तो भैया हमें बता देना। लेकिन शंका कोई की हो तो बड़े महाराज से पूछना 3:30 के बाद, ठीक है? हमसे नहीं पूछना, शंका का समाधान वही करेंगे, ठीक है? हम तो आपके बीच में क्वेश्चन खड़े करके चले जाएंगे,
समाधान वही करेंगे। तो जिसको शंका हो पहले सब बातें खुलासा कर दी, फिर बोलने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप हमसे कुछ कह ना पाएँ। ठीक है, हम अपने आप को सेव करके चल रहे, है ना भैया, बहुत ज़रूरी है। सेव करके नहीं चलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी बात पूरी। तो ऐसे एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से आपको बताते हैं कि एक बार एक बच्चा, आज बच्चों के दिन है ना, तो छोटी सी कहानी उन्हीं के को लेकर के सुनाता हूँ। एक बार एक बच्चा स्कूल जा रहा था और वह जब स्कूल जाता है तो स्कूल जाते जाते उसकी दृष्टि बादलों की तरफ पड़ जाती है, आकाश की ओर वह देखता है और वह सीन क्या देखता है कि सूरज कुछ बादलों की ओट में है और कुछ अपनी किरणों को फैला रहा है। कभी कभी अपन देखते हैं ना तो अपन को देखने में बहुत अच्छा लगता ना, ऊपर का आकाश का सब कुछ। तो जब वह ऊपर की दृष्टि, उसकी दृष्टि जाती है और वह सूरज की उन किरणों के फैलाव को देख करके जब उसका मन आकर्षित उस तरफ हो जाता है तो वह अंदर ही अंदर एक आनंद की अनुभूति करने लगता है। और अनुभूति जब वह करता है और जब आनंद की अनुभूति अपने अंदर होती है तो हमें ऐसा लगता है कि हमें वास्तविक सुख, आज उस सुख की प्राप्ति हुई है जिस सुख की प्राप्ति की खोज में हम थे। ऐसे मन में भाव आने लगते हैं। भावों की बात कर रहे, भाव आने लगते हैं। अब वह, चूँकि उसको स्कूल भी जाना था, समय हो रहा था और वह सीन भी उससे छोड़ा नहीं जा रहा था, क्योंकि वह सीन उसको बहुत आकर्षित कर रहा था, मोहित कर रहा था। वह बार बार उसी सीन को देखे और स्कूल की ओर धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाने लगा। थोड़ा सा आगे बढ़ा और उसके मन में क्या भाव आता है, वह सोचता है कि आज ये जो सूरज की किरणें हमारे ऊपर पड़ रही हैं, क्यों ना इसको कैद कर लिया जाए। और कैद हम कर लेंगे तो क्या होगा, हमें जब भी इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो हम अपना बस्ती की चेन खोलेंगे और वह रोशनी हमें अपने आप दिखाई देने लगेगी। अब वह, उसके मन में ये भाव चलता है तो वह पुस्तकों को खाली करता है और जैसे ही उसकी जो सूरज की किरणें थीं और जो उस बैग पर पड़ रही थीं, वह उन सूरज की किरणों को जो बैग के अंदर थी वह थोड़ी देर तक खोल के रखता है और सूरज की किरणें थोड़ी देर तक उसके अंदर रहती हैं और वह जल्दी से क्या करता है, चेन लगा देता है। उसके मन में क्या था, चेन इसलिए लगाई ताकि ये कैद हो गई, अब ये कहीं जा नहीं सकती। और वह बहुत आनंद का अनुभव करने लगा कि अब तो हम जब भी चाहें तब उसको देख सकते हैं, तब जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। कुछ नहीं, अब वह स्कूल चला जाता है, पुस्तकों को हाथ में लिए रहता है, लेकिन उस बस्ते की चेन को नहीं खोलता। क्यों? उसके मन में एक ही बात है कि हमें जब आवश्यकता पड़ेगी तब हम उनको खोलेंगे। और वह जब स्कूल से उसकी छुट्टी होती है, घर आता है तो वह अपनी माँ से कहता है कि माँ, आज मैं बहुत अच्छी चीज़ लाया हूँ जो कभी कोई नहीं ला सकता। अब माँ कहती है कि ऐसी कौन सी चीज़ ले आए। बार बार वह कहता है कि माँ, आज मैं बहुत अच्छी चीज़ लेकर आया हूँ, अब लाइट गोल भी हो जाएगी तो आपको लाइट की आवश्यकता ही नहीं है, मेरे पास ऐसी लाइट है ना, है? तो वह कहता है कि लाइट हमारे पास है, अब आपको लाइट गोल, जैसे आप लोग क्या करते, जब आपकी लाइट गोल हो जाती तो आप लोग बेचैन हो जाते, 2-2:30 बजे रात तो गोल हो जाए लाइट, फिर देखो आपकी नींद का आनंद कैसे होता है। और हम लोग कहते हैं कि हम तो देखो हमेशा तुम बेचैन हो गए और हम चैन से सो रहे थे आराम से, हमें कोई विकल्प ही नहीं था,
क्यों तुम्हारी लाइट गोल हुई थी? हमारी तो लाइट गोल हुई थी ही नहीं है। हमारा ऐसा डायरेक्ट कनेक्शन है जिसकी लाइट गोल कभी होती ही नहीं है। कितने भी विघ्न आ जाए, कितने भी उपसर्ग हो जाए, हमारी लाइट गोल होती ही नहीं है, हमेशा जली रहती, हमेशा हमें संकेत देती रहती। तो ऐसे ही वह भी सोचता है। अब उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम ऐसा बार बार कह रहे हो, ऐसी कौन सी चीज़ लेके आए हो, हमें बताओ तो वह कहता है कि माँ आप हमारे साथ आओ, हम आपको वह चीज़ दिखाएंगे, लेकिन किसी से कहना नहीं तो लोग लेने आ जाएंगे। उसको ये भी डर लग रहा था कि हमारे हाथ से छिन ना जाए, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था। अब वह माँ को बड़े उत्साह और आनंद के साथ वहाँ पर ले जाता है, और जैसे ही वह ले कर के जाता है तो वह चैन की खोलता है, लेकिन चैन के अंदर तो क्या था? अंधेरा ही अंधेरा था, कोई भी प्रकाश था नहीं। यहाँ पर तो कहने का मतलब इस बात को हम बताना चाह रहे थे कि चाहे कोई भी चीज़ हो संसार में, वह नित्य रहने वाली नहीं है। ऐसे ही हमारा शरीर जो है कभी नित्य रहने वाला नहीं है। हमारी पर्याय तो बदल सकती हैं, पर्याय तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पर्याय में जा सकते हैं, लेकिन हमारा आत्म तत्व जो है, यानी हमारा द्रव्य जो है, वह तो बना ही रहता है, उसके गुण तो हमेशा बने ही रहते हैं। जैसे सोने का है, सोने में देख लो आप, उसका पीलापन निकाल के बता दो, कभी नहीं निकाल सकते, कभी उसको उससे जुदा नहीं कर सकते, लेकिन उसकी पर्याय चाहो आप तो बदल सकते हो। क्यों? कैसी बना सकते हो? कभी कलश बना लिया, कभी कान के कुंडल बना लिए, हार बना लिया, चूड़ी बना ली, अंगूठी बना ली, तो उसकी पर्याय तो कई हो सकती हैं, लेकिन द्रव्य कौन सा रहेगा? द्रव्य तो वही रहेगा जो नित्य है, अनित्य नहीं है। तो ऐसे ही हमें भी अपने आत्मा के बारे में सोचना है, और यही हमें चिंतन करना है कि जिस प्रकार से वह किरणें अनित्य हैं, वैसे ही यह संसार भी कैसा है? यह संसार भी अनित्य है। आचार्य कुंद स्वामी ने कहा है कि ये सब चीज़ें क्या है? ऊंचे ऊंचे महल मकान जो आपने बना के रखे हैं, सब आपके साथ जाने वाले हैं क्या? क्या सब बने रहने वाले हैं? कभी नहीं बने रहने वाले हैं। जो दिख रहा है, यानी यहाँ पर आचार्य महाराज कहना ये चाह रहे हैं कि जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है, वह सब कैसा है? अनित्य है। वह कभी स्थायित्व को प्राप्त नहीं हो सकता है, लेकिन हमने उसे स्थायित्व में मान रखा है। उसी के कारण आज हम संसार में जो परिभ्रमण कर रहे हैं, हमारा भ्रमण क्यों हो रहा है? तो हमारा परिभ्रमण इस संसार में मात्र इसी के कारण हो रहा है कि आज मान लो हमारे पास ये चश्मे का बॉक्स है, और चश्मे का बॉक्स हमारा कोई उठा ले गया, तो हमें क्या हो गई? रात दिन नींद नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि हमारे चश्मे का बॉक्स हमें सबसे ज़्यादा प्रिय था, उससे हमें मोह था, उससे हमें राग था, तब जाकर के हम इस संसार में भटक रहे हैं। यदि हमने ये चिंतन कर लिया होता कि नहीं, गुरुजी देखो कितने निष्प्रही रहते थे, उनके बाजोटा से कोई यदि उनकी लिखी हुई कोई क्या हम ही लोग उठा लाते थे, पेंसिल उठा के ले आए, तो कभी उनने ये नहीं कहा कि हमारे बाजोटा से कोई पेंसिल ले गया। कोई ने पेंसिल उठा ली, ना कभी उन्होंने मांग करी कि हमें पेंसिल ला के दे दो। अपन ने ही देख लिया कि हम उठा के ले आए हैं और दूसरी चुपचाप रखाए। देखो,
जिस पेंसिल से जिस पेन से अपन लिखते रहो तो हर चीज़ की आदत अपने लग जाती है। यदि हमारी पिछी महाराज जी ले लें और हम महाराज जी की पिछी ले लें तो 1 मिनट में संकेत हो जाता कि ये पिछी हमारी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम उसको इतने दिन से लिए हैं तो उसने अपना जमा लिया, अधिकार जमा लिया। और ऐसे ही अधिकार हम बना करके बैठे हैं। यहाँ तो सब हाँ हाँ हो जाती है, लेकिन अभी इस सभागार के बाहर जाएंगे तो सब वही घोड़ा वही मैदान। जैसे आप शमशान घाट में जाते हो, है ना, जाते हो ना, तो कितनी देर भाव कैसे चलते हैं? जब तक उस परिसर के अंदर आप रहोगे, जब तक आपके अंदर ऐसी वैराग्य की अनुभूति होती रहेगी कि बस ऐसा लगेगा कि आज से तो सब कुछ बेकार है, ये घर भी अच्छा नहीं लग रहा, कुछ भी सामान अच्छा नहीं लग रहा। और जैसे ही उस गेट के बाहर आते हैं तो फिर वही घोड़ा और वही मैदान, सब कुछ हमें कैसा लगने लगता है कि हमारे लिए तो यही सब कुछ नित्य है, अनित्य तो कुछ भी नहीं है। मात्र कितनी देर के लिए? सबको पता है कि हमारी स्थिति भी ऐसी ही होने वाली है, एक दिन हमें भी ऐसी ही अग्नि दी जाएगी और ये सब कुछ छूटने वाला है, कुछ भी हमारे पास रहने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी हम क्या करते रहते हैं? मोह के वशीभूत हो करके उसको अपना मानते रहते हैं। हम कभी भी अपने जीवन में नाम हमने जरूर निर्मोह पा लिया है, लेकिन अभी हम पूर्ण रूप से निर्मोह हो नहीं पाए हैं। कहाँ हुए बताओ? अभी हमें पुस्तक भी चाहिए पड़ती, सब कुछ चाहिए पड़ती, और सबसे मेन चीज़ तो खाना चाहिए पड़ता, जो लेने के लिए आपके चौके में हम आपके सामने जा कर के क्या बोलते, हाथ फैला देते कि देव भैया, मांगते कि नहीं? हाथ फैलाते। जब तो आप देते हो, बिना हाथ फैलाए नहीं देते, देते हो। ऐसी हम अंजलि कर लेंगे तो आप देते ही नहीं, कुछ भी नहीं दे, शांत खड़े हो जाते कि नहीं महाराज ले लो ले लो, कहते ही नहीं। ऐसे जब हम ऐसा करते हैं तब आप देते हो। तो हमेशा क्या रहता है? दान करने वाले का हाथ ऊपर होता है और लेने वाले का नीचे होता है। तो जब हम आपके चौके में जाते हैं तब हमारा हाथ नीचे होता है और आपका हाथ ऊपर होता है। क्यों? आप देते हो, हम लेते हैं। और अभी हमारा हाथ ऊपर है और आपका नीचे। क्यों? अभी आप लेने वाले हो, है ना, भले ही ना ले रहे हो, पर कहने में तो यही आता है। तो ऐसे इस गाथा का अर्थ यही है कि इस संसार में जो कुछ भी है, जो भी हम देख रहे हैं, वह सब यानी जो भी उत्पन्न हुआ है, जिसने जन्म लिया है, वह मरण को प्राप्त अवश्य होगा, उसका विनाश अवश्य होगा। एक ही पढ़ाएं बस, टाइम होगा 10 बजे। एक ही गाथा रहने देते हैं, कल दूसरे महाराज जी। 10 बज गई, टाइम भी हो चुका है ना। तो कहने का अर्थ यही है कि जो कुछ भी हमें दिख रहा है, जो देखने में आ रहा है, वह सब कैसा है? सब क्षण भंगुर सुख है और उससे हमें मात्र क्षण भर का सुख ही प्राप्त होता है और वह सब कुछ सुखाभास है, वास्तव में सुख नहीं है, उसका आभास मात्र है। तो हमें अपने जीवन में आज इस गाथा से यह प्रेरणा लेनी है कि हमें जो कुछ भी करना है उसे नित्य बनाने का प्रयास करना है। हम ये नहीं कह रहे कि जब तक अनित्य नहीं आएगा, जब तक हम अपने आप को नित्य बना भी नहीं पाएंगे। तो हमें प्रयास यही करना है कि आगे, आज नहीं, किसी न किसी भाव में एक समय ऐसा जरूर आए कि जब भी हम उस शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकें जो कभी हमारे अंदर से, जैसे सिद्ध परमेष्ठियों ने किया है, जो कभी हमारे अंदर से या उनके अंदर से कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। उस अनंत सुख को, उस शाश्वत सुख को
हम भी प्राप्त कर पाएँ और वह शाश्वत सुख प्राप्त करने के लिए मात्र हमारे पास ये 12 भावनाएं हैं, जिनको वैराग्य भावना भी है, जिनको पढ़ करके, जिनका स्मरण करके हम अपने जीवन को शाश्वत सुख की ओर ले जा सकते हैं और नित्य बना सकते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की